मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये एक्चुअली जो कंटेंट है एक पेड लेवल कंटेंट है। जी हाँ बिल्कुल, शायद लाखों रुपए खर्च करके भी लोगों को ये नहीं मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो आप वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी को इजी करके अपने लिए यूज कर रहे हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। वेल, लास्ट वीडियो में हमने वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी को डिकोड किया कि वो किस तरीके से ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने उस स्ट्रैटेजी को सिंप्लीफाई करके आपको एक स्ट्रैटेजी बताई थी जो आप यूज कर सकते हैं। अगर ओवरव्यू नहीं है तो ओवरव्यू तो मैं पहले दे दूंगा कि ओवरव्यू क्या है, हम क्या करने वाले हैं। बट आज इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी स्ट्रैटेजी को यूज करने से पहले हमें उसे बैक टेस्ट करना चाहिए। तो आज एक काम करते हैं, एक ऐसा सिनेरियो ले लेते हैं जहां पर आपको लगे कि यार यहां पर तो स्ट्रैटेजी ने काम नहीं किया होगा, ठीक है ना। और हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे थे, तो बैंक निफ्टी पे जहां पर भी आपको पिछले 20 सालों में लगता है कि मार्केट में ये स्ट्रैटेजी ने काम नहीं किया होगा, आप वो ईयर मुझे बता दीजिए, वो डेट मुझे बता दीजिए, वहां से हम स्ट्रैटेजी को यूज करना शुरू करते हैं। अब चाहे वो कोविड का फॉल हो, चाहे वो कुछ भी हो, हम उस स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे एंड वी विल सी कि हाउ मच हैव वी मेड फ्रॉम दैट साइड। अगर उसमें पैसा आया है तो आया कितना, गया है तो गया कितना है। नहीं, इसमें मैं चाहता था सर कि जगह अपनी ऐसी बने जहां से कि हमको कम से कम 2 या 3 महीने का फॉल मिले। हाँ, जिससे क्या निकल करके आएगा कि हमारे पैसे इनपुट कितने हो रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज फिर जो हम लॉस की बात कर रहे थे कि हम एक के पीछे एक लॉस काट के रोल ओवर करेंगे, राइट। तो हमें किस हिसाब से रोल ओवर निकल करके आता है और क्या हम उस जगह पर ETF बाय कर सकते हैं, वो वाला सिनेरियो हमें चेक करना है। बिल्कुल परफेक्ट है, आप कोई भी सिनेरियो ले लो मेरे लिए। तो सर मुझे लगता है कि अपने को पोजीशन बनानी चाहिए दिसंबर मंथ ऑफ 2022। ठीक है, तो हम 2022 में चलते हैं। मतलब पहले हम थोड़ा ऊपर देखेंगे और फिर हम नीचे देखेंगे, ठीक है, इसमें क्या पोजीशन बनती तो है। अभी इन्होंने जो मंथ चूज किया है, पहले तो मैं बताता हूँ, इन्होंने दिसंबर चूज किया है। अब मैंने आपको एक सीजनैलिटी का कॉन्सेप्ट बताया था, पहले मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो ये पिछले 23 साल का डेटा है जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जिसके अंदर हम ये देख पा रहे हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो जनरली कौन कौन से महीने में डाउन रहता है जी। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ये दिखता है कि जनवरी के अंदर बैंक निफ्टी डाउन रहता है, सीजनैलिटी। इस साल भी ऐसे ही हुआ, इसलिए सर मैं सीजनैलिटी को लेके चला कि जनवरी और फरवरी तो हमें नेगेटिव मिलना ही चाहिए। हाँ, तो अभी हम वो देख भी लेते हैं। तो आपने भी देखा कि इस साल 5% का फॉल है बैंक निफ्टी में। फेब में भी अभी डाउन ही चल रहा है और सिनेरियो कहता है कि 2.5% जनरली ऑन एन एवरेज सीजनैलिटी कहती है कि बैंक निफ्टी फेब में डाउन रहती है, बट मार्च अप्रैल में बढ़ती है। अब आपने मुझे बोला दिसंबर 2022, जिसके अंदर 0.66% मार्केट डाउन थी, उसके बाद 4% डाउन थी और 1.4% डाउन थी। ठीक है, उसके बाद हमें दिख रहा है कि रिकवरी आई है। अब तो हमें सीजनैलिटी पे दिख रहा है, बट अब हम चार्ट पर जाके एक एक दिन का बैक टेस्टिंग करने वाले हैं। तो बैक टेस्टिंग मैं करूं उससे पहले लोगों को एक बार स्ट्रैटेजी बता देते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल। ऑलराइट, तो अभी हम स्क्रीन पर देखते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हम क्या करने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि मार्केट गिरे और हमें एक ऐसी जगह से एंट्री दे जहां से अगर वो बाउंस बैक करती है तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब हम वॉरेन बफे की बात कर लेते हैं। वॉरेन बफे क्या चाहते हैं कि वो कोई भी अच्छा स्टॉक खरीदे तो उसमें वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करे। वैल्यू इन्वेस्टिंग कब होगी? जब वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पर मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। बट अगर वो प्राइस आया ही नहीं तो फिर क्या होगा? तो मुझे कुछ पैसा मिलना चाहिए, कुछ पैसा मिलना चाहिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो कैश सिक्योर्ड पुट करते हैं। बिल्कुल। तो वो पुट ऑप्शंस बेचते रहते हैं, सेलर है वो, बाय नेचर वो सेल करते हैं। अब वो पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं। अब पुट ऑप्शन सेल करके उनको फायदा क्या हो रहा है कि अगर मार्केट वहां पर नहीं आती तो पुट उन्हें फायदा दे जाता है क्योंकि सेल कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर मार्केट ऊपर बढ़ती है तब भी पुट फायदा दे जाता है। और अगर मार्केट इस लेवल पर आती है जिस लेवल पर उन्होंने पुट ऑप्शन बेचा हुआ है, तो यहां पर वो जाके कैश में वो स्टॉक को खरीद लेते हैं। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम भी कुछ ऐसे ही करने वाले हैं। हम कहते हैं यार मैं बुलिश हूं बैंक्स के लिए इंडिया में। ठीक है, कि भाई बैंक निफ्टी तो अगले 10 साल में, 20 साल में, 50 साल में ऊपर ही जानी है। मतलब बड़ा व्यू है, बड़ा व्यू है मेरा, लॉन्ग टर्म व्यू है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी। ठीक है। बट यार अगर अभी आज एग्जांपल के लिए 45,000 पे बैंक निफ्टी चल रही है तो मुझे महंगी लग रही है। मुझे तो इसे 42,000 में खरीदना है। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 42 पे खरीदना है या फिर 30,000 पे खरीदना है, कुछ भी एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया मैंने। ठीक है। कि मैं तो 30,000 पे आएगा तो खरीद लूंगा, अगर 30,000 पे नहीं आया तो फिर तो मैं जिंदगी भर बैठा रहूंगा। तो सर कभी मौका नहीं मिलेगा, कभी मौका नहीं मिलेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ का पुट बेचना है। पर मैं यहाँ का पुट बेचूंगा तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना। हाँ। तो हमने एक ऐसा स्ट्रैटेजी डेवलप किया कि जिससे हमें मिले भी, और अगर मार्केट में फॉल आता है 20%, 30%, 40% का जो एक अच्छा फॉल होता है, और जनरली मार्केट 40% के फॉल के बाद अच्छा रिकवर करती है। बिल्कुल। तो हमने सीजनैलिटी में क्या देखा, पहले उसे समझते हैं। हमने देखा
कि मार्केट ऑन एन एवरेज, अगर आप हर साल की बात करेंगे, मैं यहां से ये हटाता हूं तो यहां पर नीचे दिखेगा कि हर साल मार्केट के क्या रिटर्न्स है। तो 2005 में मार्केट 26% बढ़ी थी, वहां दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद 32%, 64%, इस साल 50% डाउन है, ये 2008 का क्रैश था, ठीक है। 80% अप हो गई, 31%, 32% डाउन है, 58% अप है। तो हर साल जनरली मार्केट बढ़ती है, ये तो साल की बात हो गई। फिर हमने महीनों के हिसाब से, सीजनैलिटी के हिसाब से देखा कि ऐसा, अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं हम ये देख रहे हैं कि ऐसा कितनी बार होता है कि लगातार 3 महीने के लिए मार्केट डाउन होती है। तो ऐसा हमें कई बार मिला कि लगातार 3 महीने मार्केट डाउन थी, बट जब भी 3 महीने डाउन होती है तो जनरली 4th मंथ एक अच्छा अपसाइड मूव मिलता है। एग्जांपल यहाँ पे 2% डाउन थी, 10% डाउन थी, 9% डाउन थी, फिर एकदम से 9% बढ़ गई, फिर 13% बढ़ गई, फिर 15% बढ़ गई। अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 बार डाउन थी, 4 बार डाउन है, ठीक है। ये सिर्फ 23 साल में एक बार हुआ है। तो जो चीज 23 साल में एक बार हुई है उसे मैं अपनी एक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मान लेता हूं, ठीक है, कि भाई 4 बार से ऊपर गई तो मैं वहां से बाइंग करने वाला हूं, और अगर 4 बार तक नहीं जाती तो मैं पुट बेच के पैसे कमाऊंगा। ठीक है। अब मैं पुट बेच के पैसे कैसे कमाऊंगा उसे हमें समझना है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था, बट इंपॉर्टेंट क्यों आए हैं लोग आज इस वीडियो पे, क्योंकि हम बैक टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं। जी। तो अब इंपॉर्टेंट ये है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम बैंक निफ्टी के पुट बेचेंगे, सेम मंथ के बेचेंगे, सेम मंथ के बेचेंगे, ठीक है। बट अब मैं करने के वाला हूं, मैं बेच के दिखाने वाला हूं। तो अगर हम स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जाएं तो यहां पर अगर हम देखें, हमने बैंक निफ्टी के अंदर बुलपुट बनाना है, ये बैंक निफ्टी ले लिया मैंने, ठीक है, और ये मैंने जाके बुलपुट बनाया। अब देखिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, इफ इट इज माय फर्स्ट मंथ, आपने मुझे दिसंबर से बोला, ठीक है, मैं 2022 से वही करने वाला हूं, तो बट मैं पहले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं दिसंबर में जाके ओटीएम ऑप्शंस बेचूंगा, ओटीएम से स्टार्ट करेंगे, ओटीएम से स्टार्ट करूंगा। तो पहले मुझे क्या चाहिए, मेरा व्यू बहुत छोटा है, मेरे को तो भाई 3% भी महीने का आ जाए मेरा बहुत है। अच्छा सर, इसमें अपन मंथली करने वाले हैं कि वीकली करने वाले हैं? हम मंथली करने वाले हैं, ठीक है। बट हम लास्ट वीक में आते हुए नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी बेचेंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक्सपायरी अगर 25 जनवरी की है, तो मैं 18 तारीख के आसपास नेक्स्ट मंथ में 18 से 20 के आसपास हम नेक्स्ट एक्सपायरी पर आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। लास्ट वीक को छोड़ के हम तीनों हफ्ते इसी एक्सपायरी का बेचेंगे, उसके बाद हम चेंज करेंगे। एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं 5 तारीख है, ठीक है, एक्सपायरी यहाँ पे 7 फरवरी की आ रही है, बट हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम मंथली एक्सपायरी लेने वाले हैं। हमने मंथली एक्सपायरी ले ली, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पर क्या दिखा रहा है, अगर हम बुलपुट करेंगे तो 16% प्रॉफिट आ रहा है, 25% का लॉस आ रहा है। इसमें हमेशा ऐसे ही होगा, इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लोग समझना चाहते हैं। जब ओटीएम सेल करोगे तो आप क्या करने वाले हो, आपको सिर्फ 3% चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे बनाएंगे तो ऑलमोस्ट 4% आ रहा है, 6% जा रहा है, ठीक है। दिस इज माई आइडियल सिचुएशन, मतलब बढ़िया सिचुएशन है। हाँ, बट अगर मैंने ये लिया है तो यहाँ पर हम एक बार देखते हैं इसका डेल्टा क्या है, वो फिर हम आगे के लिए अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक्सपायरी ले ली। अब इस एक्सपायरी पर जाके मैं देखता हूँ तो मेरे को डेल्टा दिख रहा है 0.39 का, मतलब ऑलमोस्ट 0.4 का डेल्टा हम बेच रहे हैं, 0.4 का खरीद रहे हैं, और सॉरी बेच रहे हैं, और उसके जस्ट बाद जो भी डेल्टा आएगा उसे हम खरीद लेंगे। 100 पॉइंट्स के डिफरेंस में हम बाय कर लेंगे, 100 पॉइंट्स के डिफरेंस में हम बाय कर लेंगे। तो हमारा सिनेरियो कुछ ऐसा बन जाएगा जिसके अंदर हमारा ब्रेक इवन 1% का है। मार्केट यहाँ से 1% और भी गिर जाती है तो हमारा कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। और अगर ऊपर बढ़ती है तो हमारे को ऑलमोस्ट 4% अभी आ रहा है, तो ये 3 से 4% के बीच में वेरी करेगा, ठीक है। हम जो भी पोजीशन बना रहे हैं फर्स्ट मंथ, तो हम क्या एम कर रहे हैं कि हमें 3 से 4% मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा 6 से 7% चला जाए, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो हमारा पहला ट्रेड कब बन रहा है, हमारा पहला ट्रेड जो बन रहा है, जो हम पूरे महीने करने वाले हैं, फर्स्ट मंथ हमारा प्रॉफिट इज नियर अबाउट 3 to 4%, ठीक है। एंड हमारा लॉस जो है वो आ रहा है 6 to 7%, ठीक है। चलेगा, चलेगा, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम मान लेते हैं इस पूरे महीने हमने जो भी पोजीशन बनाई उसमें हमें लॉस हुआ, ठीक है। तो लॉस कितने का होगा, 7% का, जितना कैपिटल लगा है, बिल्कुल। तो जो भी मेरा कैपिटल लगेगा, अभी कैपिटल कितना लगेगा, कैसे लगेगा, वो रूल्स हम बताने वाले हैं। बट अगर मेरा 7% हुक गया, मार्केट में चला गया, ठीक है, तो अब मुझे उसे रिकवर करना है, तो 7% तो चाहिए, ठीक है। और प्लस मैं इस महीने का भी 3 से 4% चाहता हूं, बिल्कुल। तो लगभग मुझे 10% का ट्रेड बनाना है, ठीक है। अब हम ये देख रहे थे 10% के ट्रेड पे हमें क्या जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं 10% मार्केट से लेने जाता हूं, यहाँ पे 8 पे 12 आ रहा है, मोटा मोटा 11 पे 17 आ रहा है, तो यही आएगा। 10% का ट्रेड बनाने जाओगे तो 16-17% का लॉस आएगा, ठीक है। तो मैं वहां पे लिख देता हूं 10 से 11% के लिए हमें 17 मैक्सिमम 18% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर मुझे 18% का लॉस हो जाता है, मैं और अपर साइड पे जा रहा हूं,
18% का लॉस हो जाता है या 17% का लॉस हो जाता है, तो मुझे वो तो कवर करना ही है अब। ठीक है। और क्या चाहिए मुझे मार्केट से? 3% और एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है। तो अब मेरी ट्रेड क्या बनेगी? कम से कम 22% के आसपास। हाँ, जो भी आएगी 21% प्लस चाहिए मुझे। अब उसके लिए देख लेते हैं लॉस कितना आ रहा है। जैसे ही मैं मार्केट से 21% लेने जाता हूं तो मेरे को 32% का लॉस आ रहा है। चलेगा, ठीक है। ठीक है, 21% से 22% के लिए मार्केट 32% का मुझे लॉस दे रही है। अब 32% का भी लॉस हो जाता है, अभी भी मैंने हार नहीं मानी है, क्योंकि ये हमने सिचुएशन देखा है कि ऐसा हो सकता है मार्केट में 3 बार लगातार मंथ डाउन हो सकता है। ठीक है, जो मैं समझाने चाहता हूं। पर लोगों को लग रहा है इतना % लॉस। मैं आपको बताऊंगा ये लॉस बहुत कम है, क्योंकि अगर आप अदरवाइज चलते तो आपका ज्यादा लॉस होता। हमने लास्ट वीडियो में बताया था, बट अभी हम बता देंगे। ठीक है, तो 4th मंथ हमें 32 की जगह 35 चाहिए होगा। ठीक है, तो अब हम ये देख लेते हैं 35% पे हमें कितना देना पड़ेगा मार्केट को। ठीक है, अगर हम मार्केट से 35% लेने जा रहे हैं तो अब अभी तक देखो यहाँ पे ब्रेक इवन था ना, हमारा माइनस में था। अगर आप 22% भी लेने जा रहे थे मार्केट से तो वहीं रोके रोके कुछ बन जा रहा था। अगर वहां पे रुक भी गई मार्केट तो कुछ तो बन रहा था। बिल्कुल। और पूरा पैसा कमाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 0.34% का मूव चाहिए था। ठीक है, मतलब आधा % भी मार्केट ऐसे बढ़ गई तो पूरा 22% मिलेगा। राइट, बिल्कुल। बट इसके बाद आप कितना लेने जा रहे हो? 32 का तो लॉस हुआ, 3% और एक्स्ट्रा 35% लेने जा रहे हो। अब इन द मनी बेचोगे। ठीक है, अब जैसे इन द मनी बेचोगे 40% का लॉस होगा। ओके, ठीक है, ये भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे 40% का लॉस आएगा। अब आप कहोगे यार मेरे को पहले महीने लॉस हुआ, मैं तो मार्केट से लड़ रहा हूँ। ठीक है, तो वो लॉस हुआ फिर मैं बेच रहा हूँ, और लॉस हुआ फिर मैं बेच रहा हूँ, और लॉस हुआ। और इसमें लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ये लॉस कवर कैसे होगा। इस मंथ की सारी पोजीशन रोल ओवर होगी इस महीने। ठीक है, इस महीने की सारी पोजीशन रोल ओवर होगी इस महीने, अगर आपको लगातार लॉस हो रहा है। ठीक है, और इस महीने की सारी पोजीशन लगातार रोल ओवर होगी इस महीने। इसके बाद रोल ओवर बंद। ठीक है, अगर मार्केट इतनी गिर गई तो इसके बाद जाके मैं सीधा ETF खरीद लूंगा। अब वॉरेन बफे को याद करो, क्योंकि हम चाहते ही थे कि वॉरेन बफे क्या चाहता है? वॉरेन बफे चाहते हैं प्राइस यहां पर आएगा तो मैं खरीद लूंगा। ठीक है, अगर यहां तक नहीं आ रहा तो मेरे को पैसा मिल जाएगा पुट ऑप्शन बेच के। हाँ, बिल्कुल। अगर प्राइस 4 महीने लगातार गिरेगा, तो हमने ये देखा जब अगर प्राइस 4 महीने लगातार गिरता है तो सीजनलिटी जो हमें बोलती है, तो वो ये बोलती है कि वो ऑलमोस्ट बॉटम होता है यार। उसके बाद 7% अप, 19% अप। तो सीजनलिटी ये बोलती है कि अगर लगातार इतना गिरेगी तो कितना गिरेगी, फिर तो बाउंस बैक मारेगी। बिल्कुल आएगा ही आएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ETF खरीद के अभी भी मानेंगे नहीं। ETF खरीद लिया, इसके बाद भी हम इसे प्लेज मार के आगे ट्रेड करने वाले, क्या ट्रेड करने वाले वो बाद में बताएंगे। यहाँ तक की स्ट्रेटेजी समझो। अब लोग कहेंगे इतना लॉस हो गया, हाय अगर इतना लॉस हुआ तो अभी देखते हैं जब हुआ था तो कितना हुआ था। यहाँ पर देखिए, अगर 4 महीने लगातार जब मार्केट गिरी थी, जब 4 महीने गिरी थी, देखो सबसे बड़ा फॉल तो आया था हमारा 2008 में, जिसमें लगातार मार्केट ये 6%, 23% गिरी थी। फिर एक महीने बढ़ गई, फिर दोबारा गिरी। वो एक महीने जो था ना, वो ही सारा गेम चेंजर था, क्योंकि उसमें कवर कर जाते हैं, कवर कर जाते तो मार्केट पर ही बैठ रहे हैं ना। बट अगर ऐसा कभी नहीं भी हुआ तब भी हम ये सोच रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर मार्केट लगातार 4 महीने गिर जाएगी, मैं ETF खरीद के शांत बैठ जाऊंगा। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा? अगर मार्केट लगातार गिरती है, ये 6, 13, 10 ऐसे गिरती है, मान लेते हैं गिर जाती है, ये हम मान के चलते हैं बुरे से बुरा क्या हो सकता है, हम मान के चलते हैं 40% का क्रैश आ सकता है। हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी 70% का भी क्रैश आ सकता है। बट जब 70% मार्केट ने गिरना होगा या इतना बड़ा क्रैश करना होगा तो यहीं पे कर जाएगी। बिल्कुल ठीक है, जब गिरनी होगी, अगर कोविड में गिरनी थी तो 1-2 महीने में जो गिरनी है गिर जाएगी। ठीक है, यही होगा ना। जब भी मार्केट ने गिरना होगा वो शार्प गिरेगी। ठीक है, बढ़ती धीरे धीरे है, गिरती फास्ट है। बिल्कुल, तो जो फास्ट गिरना था अभी गिर गई। अब अगर किसी ने यहाँ पे मान लो एग्जाम्पल के लिए है 10 करोड़ रुपए लगाए होते और हम मान के चल रहे हैं कि 50% मार्केट गिर गई, तो यहाँ पर 10 करोड़ लगाए थे उसने। ठीक है, और इसका मान लो उसने अपने फेवरेट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करा हुआ था, बढ़िया बढ़िया इन्वेस्टमेंट करी हुई थी। पर अगर मार्केट 50% गिरी तो ओवरऑल उसके स्टॉक्स पे भी फर्क आएगा। हम मान के चलते हैं 50% उसके स्टॉक्स गिर गए। ठीक है, तो उसके 10 करोड़ कितने हो जाएंगे? 5 करोड़ बन जाएंगे। कितने का लॉस हुआ? 5 करोड़ का। बट हम पहले ये बताएंगे कि ये जो भी क्रैश आ जाए, 50% का भी क्रैश आ जाए, आपका कैपिटल 50% इरोड नहीं होगा। इस वाले केस में नहीं होगा। वो कितना होगा वो हम बैक टेस्टिंग में बिल्कुल बैक टेस्टिंग में देखते हैं। तो कैपिटल इतना इरोड नहीं होगा और उसके बाद आप अपने पैसे को सिक्योर्ड रखोगे। मान लेते हैं यहाँ पर 5 करोड़ का नुकसान हुआ, यहाँ पे 2 करोड़ का नुकसान हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 8 करोड़ बचा। हाँ। अब जिसने 5 करोड़ यहाँ पर उसका बचा हुआ है, वो वापस अब 100% जब मार्केट रिटर्न देगी
तो जाके उसका बराबर 10 करोड़ बनेगा। ठीक है। तो इट मीन 0 रिटर्न्स। हाँ, अगर उसने नीचे और नहीं खरीदा तो 0 ही है, 0 रिटर्न्स। पर अगर अपने केस में मार्केट यहां से हमें बाउंस बैक देती है और किसी का 2 करोड़ का नुकसान हुआ, उसने 8 करोड़ लगाए, तो 100% के सिनेरियो में उसके कितने बनेंगे? 16 करोड़। 16 करोड़। तो 10 के 16 हो गए, जबकि मार्केट ने कितनी रिटर्न्स दी है? 0। दिस इज द गेम। और पॉइंट नंबर 2, ऐसा होगा कितनी बार? 23 साल में कितनी बार हुआ है? एक बार। जो चीज 23 साल में एक बार हुई है उसके होने के चांसेस बहुत कम है जी, है ना? उसके चांसेस बहुत कम है। ठीक, बिल्कुल। तो 22 साल अपन क्या करेंगे? पुट बेच के प्रॉफिट जनरेट करते रहेंगे। तो 22 साल पैसा कमाओ ना, बिल्कुल। और जिस दिन 1 साल ऐसा हो उस दिन कैश रखो, सो दैट आप उससे जाके बाइंग कर पाओ। अब हम इसकी बैक टेस्टिंग करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। यहां तक ओके? कोई क्वेश्चन? नहीं, बस एक जगह मैं ये बोलना चाहता था कि इस जगह पे अपन ने वॉरेन बफेट की पोजीशंस को इसलिए स्टेबलाइज कर दिया है क्योंकि सिर्फ पुट के साथ बैठते तो लॉस होता, पर आपने जो बोला वो लोगों को समझाना जरूरी है। हाँ, यही चीज। अगर यहाँ पर कोई सिंपल फ्यूचर सेल करता, सॉरी फ्यूचर बाय करता, हाँ, और मार्केट घुस गया तो उसका घर बिक जाता। ठीक है, एग्जाम्पल है ये। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल। और अगर कोई यहाँ पे पुट सेल करता तो एक रेंज के बाद उसको उसमें भी लॉस आने लग जाता। हाँ, तो उसका ऑफिस भी बिक जाता। ठीक है, मतलब मार्केट तो सब कुछ ले जाएगी क्योंकि अनलिमिटेड लॉस है। ठीक है। अगर यहाँ से मार्केट इतनी गिरेगी तो वो अनलिमिटेड घुसता चला जाएगा। बट क्योंकि हम बुल पुट कर रहे हैं, हम एक हेज लेके चल रहे हैं। बिल्कुल। और हमने हेज को भी ना मैथमेटिक्स की तरह यूज किया है। परसेंटेज फिक्स रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे हेज फंड्स मार्टिंगल करते हैं ना, बट उसमें भी अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। बिल्कुल। हमने अनलिमिटेड लॉस को प्रोटेक्ट कर लिया। ठीक है। अब हो क्या रहा है, अगर मार्केट पहले महीने 5% डाउन जाती है और अगले महीने सीधा 25% डाउन जाती है, तो अपन को पहले महीने के हिसाब से 7% का ही लॉस होगा। ठीक है, जो हमने अभी देखा था पीछे सिनेरियो, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, है ना? हाँ, ये समझ। और हमने जो दूसरे महीने लॉस किया था वो 7 से 18% का था, वो भी उतनी कैपिटल पे जो हमने यूज किया है। तो हमारा यहाँ पे लॉस प्रोटेक्टेड है, 17 से 18% से ऊपर का लॉस नहीं होगा। ठीक है। जबकि मार्केट 25% घुस गई, बट अगर 25% पुट ऑप्शन में घुस गई या नेट शॉर्ट में घुस गई तो क्या होगा? तो फिर वही आपने बताया, घर और ऑफिस। तो मार्केट बहुत बड़ा लॉस दे देगी। बट इसमें क्या होगा, आपके झटके बच जाएंगे। अगर मार्केट अगले महीने फिर मान लो एग्जांपल है 40% घुस गई, अपन के पास लिमिटेड लॉस होगा। वही 7% या 22% जो अपन ने जो भी किया था, जो भी मंथ में था, हाँ, जिस भी मंथ में आएगा, तो हमारे को लिमिटेड लॉस होगा। ठीक है। इसलिए हम झटकों से बच जाएंगे। और जब भी हम रोल ओवर करेंगे, हमने कहा रोल ओवर करेंगे, तो अगर मार्केट यहाँ पे 22,000 पे चल रही है और मार्केट घुस के 18% पे आ जाती है, तो हमारी अगली पोजीशन 18,000 के एटीएम से बनेगी। ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल क्लियर। और इसके बाद अगर मार्केट 15,000 पर आ जाती है तो यहाँ पर हमारी जो पोजीशन होगी 15,000 के आसपास बनेगी। बिल्कुल। और यहाँ पर नीचे आ जाती है, मान लेते 12,000 पर आ जाती है, तो हमारा 12,000 के आईटीएम से बनेगी। ठीक है, 12,000 पे आईटीएम चले जाएंगे। 12,000 के आईटीएम 12,500 पे चले जाएंगे यार। ठीक है, बिल्कुल। तो 12,500 या 13,000 पे भी चले जाओगे तो वो 22,000 से कितना नीचे है। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से जो मिलेगा वो कवर कर देगा, कवर कर देगा। इसे समझते हैं अब बैक टेस्टिंग करके। ठीक है। अब यहाँ पर लोगों को एक सवाल आ सकता है। जी। सवाल आएगा कि जो भी हमारे पास पैसा है, भाई किसी के पास कुछ भी कैपिटल है, 10 करोड़ है, 1 करोड़ है, 10 लाख है, कुछ भी है, 10 लाख से कर रहा हूँ सब। अरे कुछ भी है किसी के पास, तो किसी का कुछ भी पैसा है, वो कहेगा यार उतने टाइम तक जब तक मार्केट गिर नहीं रही मैं उस पैसे को कहाँ रखूंगा, कुछ तो मेरे को इंटरेस्ट मिलना चाहिए। ठीक है। आप चाहे आप एफडी करा के रखो, चाहे आप उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रखो, आप बॉन्ड्स में रखो, आप कहीं पर भी रख सकते हो, चाहे सिक्योर्ड हो, जो नॉन मार्केट लिंक प्रोडक्ट हो। ठीक है। कि मार्केट के गिरने से उस प्रोडक्ट पे इफेक्ट नहीं आ रहा। आपको लगभग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही, जैसे मैंने आपको जीएस का एग्जांपल दिया था, उसमें आपको 7.5% मिल जाता है। ठीक है ना? और हर 6 महीने में पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है जी। आप उसमें अपना पैसा रखो, सिक्योर्ड रहेगा, और वहां से उसे प्लेज मार के आप इसे ट्रेड कर सकते हो। और इसमें सारा मार्जिन लगेगा नहीं, क्योंकि कभी मार्केट इतनी हर बार थोड़ी घुसेगी। ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा पैसा लगता रहेगा। बाकी पैसे से नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज करो। मैंने बोला था आपको कि कमेंट कीजिए नॉन कोरिलेटेड स्ट्रैटेजीज के बारे में, तो थोड़ा आर्बिट्राज कर लो, थोड़ा डेल्टा न्यूट्रल कर लो, थोड़ा ओटीएम सेलिंग कर लो, तो अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज कर लो। ऑल इन ऑल व्हाट विल हैपन, यू विल मेक मनी। और हमारा सबका एक ही गोल है कि विल प्रोड्यूस अल्फा, और जब मार्केट घुसे तो वहां से मेरी बाइंग हो जाए। ठीक है। और उसके बाद, क्योंकि पहले मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी को प्लेज करके ट्रेड कर रहा था, अब मैं नीचे आ गया, मार्केट घुस गई, तो मैं ईटीएफ को प्लेज करके ट्रेड कर रहा हूं। ठीक है। हम फिर अल्फा प्रोड्यूस करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो इतना क्लियर है। अब यार बैक टेस्टिंग कर लेते हैं, मतलब मेरा खुद का इंटरेस्ट है। वीडियो हो जाती है बहुत लंबी लंबी, मेरी बीवी का भी फोन आ रहा होता है घर से कि आ जाओ। नहीं सच में अभी कट मारा ना वीडियो में, मैंने फोन काटा है ऑलरेडी। यार बैक टेस्ट करते हैं फटाफट। सर दिसंबर 2022 से अपन डाटा उठाएंगे। ठीक है भाई, जहाँ से आप बोलो। दिसंबर कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, दिसंबर से शुरू करते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का,
मैं शुरू कर रहा हूँ आपके कहने से यहाँ से। लो जी, पहले दिन बनी रेड कैंडल है, बट मार्केट की हमें क्या पकड़ना है, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं जी। मैं बेसिकली ना ऊपर अगर आप देखोगे 0.07%, ठीक है, तो मैं इसे पॉजिटिव ट्रेड करूंगा क्योंकि क्लोजिंग जो है ऊपर आई है हल्की सी। ठीक है, तो मेरी ट्रेड बनती है, इस दिन बनती है, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। यहाँ से मेरी ट्रेड बनती है, ठीक है। ठीक है, तो 2 दिसंबर से मेरी ट्रेड बनती है। स्ट्रैटेजी बिल्डर पर जाते हैं फटाफट। तो हम बैंक निफ्टी पर आ गए हैं। 2022 दिसंबर 2 तारीख 2022 दिसंबर, और ये एक्सपायरी, और यहाँ से एक्सपायरी ले लो फटाफट। 22 की ही चल रही है ये, 29 दिसंबर। परफेक्ट। और हमने बोला हम मार्केट के बंद होने पे ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है। 3.25 0.39 0.37 हम पुट बेचेंगे। जी हाँ। ये 39 के आसपास मिल गया मुझे, सेल कर दिया। अब कितने लॉट, यहाँ पे एक सवाल आएगा। ठीक है। अब देखो उस दिन जो डाउन था वो कितना था, हम यहाँ पर थे, ये 0.36 है। ठीक है। मैं यहाँ पे ये मान के चलता हूँ, मतलब ये मेरी कैलकुलेशन है, लोग अपने फंड के हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। मैं 1% डाउन होने पे 10 लाख से ट्रेड बनाता हूँ, एग्जाम्पल है ये। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर 0.36 डाउन होने पे मैं 3,60,000 से ट्रेड बनाऊंगा। ठीक है। किसी का कम कैपिटल है वो 36,000 से ट्रेड बना ले, डिपेंडिंग है। ठीक है। हो सकता है वो एक आई जी मैं आधे % से कम पे ट्रेड ही नहीं बनाऊंगा, वो भी चलेगा। मतलब अपन आधा % गिरेगा तो अपन ट्रेड बनाएंगे, 50,000 से ट्रेड बनाएंगे, फिर आधा एक, एक लॉट से ट्रेड बनाएंगे, हम 25,000 से ट्रेड बनाएंगे। तो हम ये देख लेते हैं, अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं, एक लॉट पे पैसे कितने लगते हैं। एक लॉट पे लगते हैं लगभग 21,000 रुपए। अच्छा, हम रफ आइडिया 21-22,000 कुछ भी पकड़ के चल लो, 22,000 पकड़ के चल लो अपर हैंड पे। ठीक है। तो आपके 22,000 रुपए लग रहे हैं एक लॉट पे ट्रेड मारने में, बैंक निफ्टी के। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ गया उस दिन का 2 तारीख की हम बात कर रहे हैं, 3,60,000। ठीक है। 3,60,000 डिवाइड बाय 22,000 कर दो आप, तो आपको पता लग जाएगा वो कितने पैसे लगाने हैं। ठीक है। 3,60,000 डिवाइड बाय 22,000, तो आपके रफली 16 लॉट आ गए। आप 16 लॉट पे ट्रेड मारेंगे। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है। ठीक है, तो अभी मैं 16 लॉट बेचूंगा। 16 लॉट बेचूंगा। ठीक है। तो ये जरूरी है प्रपोर्शन के हिसाब से बेचना, ज्यादा गिरेगी ज्यादा बेचूंगा। मतलब ये हमारा, अपन क्या कर रहे हैं, रूल बना के चल रहे हैं कि अपना तेज दिमाग नहीं लगाएंगे, जो हमारा रूल हमने सेट कर लिया उसी हिसाब से वर्किंग करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि रूल बेस्ड ट्रेडिंग से आप उसे बैक टेस्ट, अभी जो बैक टेस्टिंग का रिजल्ट होगा वही फॉरवर्ड टेस्टिंग में आने वाला है। ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सेल कर दिया, ऑल्दो अभी हमें पता है, हमने देख लिया दिसंबर में मार्केट ने ठुकना है, पैसा लॉस में जाएगा, बट जो है वो रूल बेस्ड मार रहे हैं। बिल्कुल। अभी मैंने एट द मनी तो नहीं मार दिया गलती से, एक सेकंड रुको, इसे दोबारा देख लेते हैं। 30 हमने कौन सा लिया था, ये लिया था, इसे बेचना है, फिर ठीक है, सॉरी सेल इसे कर दिया 16 लॉट। हाँ, और इससे जाके हमने खरीद लिया, इसे हमने जाके बाय कर लिया। ये हमारा परफेक्ट बुलपुट बन जाएगा। देखिए ग्राफ आ गया हमारे सामने, बिल्कुल। और हल्का सा आउट ऑफ द मनी है वो। ठीक है। परफेक्ट है, परफेक्ट है। इसमें 14,000 आने हैं, 25,000 जाने हैं। ठीक है जी, इस ट्रेड के अंदर। और इसमें हमने 360 अभी लगा दिया है। हाँ, 3,60,000 रुपये लगा दिया। अब कोई कहेगा यार 3,60,000 लगाने के बाद सिर्फ 14,000 रुपये आएगा। भाई जब तक मार्केट नहीं गिर रहा है हम तो गिरने का इंतजार कर रहे हैं, अगर नहीं गिर रहा है तो पैसा आ ही रहा है ना, अपन उस वो ट्रेड कर रहे हैं बेसिकली। आप रुकने का, वेट करने का पैसा कमा रहे हो। बिल्कुल। आप सोचो, आपको अपनी वाइफ का वेट करने के लिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने फंक्शन में जाना है और मैडम तैयार हो रही है, उसका अगर आपको पैसा मिलता तो आप ऑलरेडी करोड़पति होते। हाँ, ये सिर्फ शादीशुदा लोग समझ पाएंगे। ठीक, सॉरी बैड जोक। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। अभी 2 तारीख को ट्रेड तो आपने बना दी। ठीक है। अब देखते हैं 3 को मार्केट ऊपर थी, बिल्कुल। उसके बाद 6 को फिर डाउन थी। ठीक है। 6 को 0.45, पर सर हमारे इनिशियल रेट से ऊपर थी। अरे वो अभी देखेंगे ना आगे प्रॉफिट लॉस, अभी तो दूसरा ट्रेड बनाना है यार। ठीक है। अभी ज्यादा ना, मतलब मार्केट में ना हमें उंगली नहीं करनी, प्रॉफिट आ रहा है मजा आ गया, लॉस आ रहा है ओए बुरा लग रहा है, हमें देखना है भाई 3-4 महीने बाद क्या होता है। ठीक है, प्लस आता है माइनस आता है यार। आप क्वार्टरली टू क्वार्टरली देखो, है ना। आप एक बच्चे की परफॉर्मेंस देख रहे हो कि यार बच्चे ने आज पढ़ाई करना शुरू किया, वो जीनियस बन रहा है नहीं बन रहा, वो मतलब अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखो ना। ठीक है, हमारी स्ट्रैटेजी भी क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखो ना यार। ऐसे थोड़ी है यार आज ऊपर से लेके कल नीचे लेके, चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 6 तारीख को 0.45, 4.5 लाख, 4.5 लाख डिवाइड बाय 22,000, है ना, 20 लॉट आएंगे। ठीक है, 6 तारीख को जाके 20 लॉट फिर भेज दो। ठीक है, वही आपकी वाली बात, ज्यादा अपना समझदार दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, ऑल्दो नेक्स्ट डे जो आपकी वाली बात
ये हमने ट्रेड कब मारी थी? 2 तारीख को। 2 तारीख को मारी थी, और अब हमें 6 तारीख को करना है। 5 तारीख को हमें 1800 रुपये ही आ रहे हैं बस, और हम आ गए 6 तारीख को। ठीक है, तो 6 तारीख को भी उस वाली ट्रेड में 780 रुपये आ रहे हैं, उससे इट डजेंट मैटर, आप ऑप्शन चेन पर जाओ और जाके सेम ट्रेड मार दो। ठीक है, 0.39, 0.37। हाँ जी, तो आपको यहाँ पर 20 लॉट ट्रेड मार रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पर जाके इसे सेल मार देते हैं। कितने लॉट? 20 लॉट। 20 लॉट सेल मार दिए। ठीक है, और नेक्स्ट 36 को खरीद लो, बाय कर लिया। ठीक है, ठीक है, पे ऑफ स्टार्ट हमारा अभी भी वैसे बुल पुटी है। ठीक है, अब रिस्क रिवॉर्ड हमारा वो बाद में देख लेते हैं, इधर देखते हैं पहले नेक्स्ट कब ट्रेड बनेगी। नेक्स्ट ट्रेड अगले दिन ही बन रही है, बट बन सिर्फ 90,000 रुपये की रही है। तो 90,000 की भी ट्रेड मारी दो। ठीक है, ठीक ये 7 तारीख को बन रही है, इस पे बनेगी है ना। तो हम 7 तारीख को चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे 400 रुपये आ रहे हैं 7 तारीख को, और आपको बनानी है ट्रेड 90,000। 90,000 यानी से मतलब 3 लॉट 4 आ जाएंगे ना। 90,000 डिवाइड बाय 22, 90,000 डिवाइड बाय 22,000, तो 4 आएंगे। ठीक है, ठीक है, 4 लॉट ट्रेड मारने हैं। उस टाइम की हम ऐड द मनी देख लेते हैं, एरिया ऐड द मनी, ये आ गया, इसे सेल मार दिया। कितने लॉट आ रहे हैं? 4 लॉट। और उसके बाद आपने खरीद लिया इसे। डन। ठीक है, परफेक्ट। परफेक्ट। तो अभी 35,000 आने हैं, 64,000 जाने, जो आप कह रहे थे हिस्ट्री रिवॉर्ड देखना है। ठीक है, मुझे सीधा ये देखना है नेक्स्ट डे हमारी ट्रेड कब बन रही है। अब हमारी ट्रेड बनेगी सर सीधा 15 दिसंबर को। तो बीच में कुछ नहीं बन रहा। सीधा 15 दिसंबर को हमारी सीधा 12 लाख रुपए की ट्रेड बन रही है, 12,50,000 की। ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं 15 दिसंबर को। तो 15 तक ये प्रॉफिट दे गया होगा थोड़ा बहुत, उसके बाद ले जाएगा। तो 12 तारीख तक 16,000 आ रहे थे, ये 13 तारीख तक 20,000 आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है बस, ये थोड़ा सा हमने बैक टेस्टिंग इसमें जो ये समझा है कि अगर आपको एग्जाम्पल 35,000 आ रहे हैं और आपको मंथ के इनिशियल डेज में ही उसका 80% तक आने लग जाए, ठीक है, तो फिर हमें ना बाकी का पोजीशन जरूरी नहीं है छोड़ना। मतलब बुक कर लिया। आपने 35,000 कमाने थे, आपने 25-26,000 कमा लिए, मोटा मोटा 27,000 कमा लिए, ठीक है, तो यू कैन बुक एंड एग्जिट द ट्रेड। ठीक है, क्योंकि फिर क्या होगा कि इस पोजीशन पे हमेशा वो 64,000 का रिस्क लटक रहा है। ठीक है, वो हमेशा लटक रहा है, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, अब आप मार्केट को ना टाइम दे रहे हो। ठीक है, अभी मार्केट आपके फेवर में जा चुकी है, अच्छी जा चुकी है। हम ऑल्दो इसे करने नहीं वाले, हम तो लॉस ही दिखाएंगे। हम तो बैक टेस्टिंग में अपन बुक नहीं करेंगे, बट हम लोगों को समझा रहे हैं कि भाई मुझे मार्केट से 1 लाख रुपए लेने थे, मार्केट ने कहा 10 दिन हुए, ले भाई 80,000 आज ही ले जा, और मैं कह रहा हूँ नहीं यार, मैं 20,000 के लिए ना लटका रहूंगा। तो इनफैक्ट अभी हमारे ऑफिस में ही एक लड़का बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा था, उसने भी पोजीशन बना रखी थी। ठीक है, तो पुट ऑप्शन ही बेच रखे थे, तो उसको आने थे एग्जाम्पल 27,000 रुपए और 25,000 आ रहे थे आज। ठीक है, फिर मार्केट 4% डाउन हुई, उसको 25,000 आ रहे थे, -25,000 में पोजीशन काटी है। मतलब सीधा 2,000 के चक्कर में अपन ने 25,000 आ रहे हुए भी है और 25,000 जेब से तो भी ऐसा हो सकता है ना, ठीक है, गैप डाउन हो सकता है। तो अभी हम लोगों को ये बता रहे हैं कि भाई अगर आपको लगे कि आपको 75-80% आ रहा है और इनिशियल डेज में ही आ रहा है, पोजीशन ली 10-12 दिन में पैसा आ रहा है, तो आप फिर वो 16-17-18 दिन जो आप वेट कर रहे हो उसकी जरूरत नहीं है, दैट्स अ चॉइस। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बोला था कि आप नॉन कोरिलेटेड स्ट्रेटजीज भी करोगे उस पैसे से जो आपके पास है, तो उससे पैसा बन सकता है, इससे तो बन ही गया ना, तो इसे आप बुक मार सकते थे। ऑल्दो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमें पता है कि भाई अब तो हम कैंडल देख पा रहे हैं, लोग नहीं देख पा रहे होंगे, बट ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है कि भाई अब सिर्फ 10,000 का प्रॉफिट रह गया है। जो हमने ट्रेड मारी थी उसमें हमारा सिर्फ 10,000 रुपए का ही प्रॉफिट रह गया, जो पहले दिन ठीक ठाक प्रॉफिट था। अपन इसलिए नहीं बुक कर रहे हैं कि अपन देखना चाहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो क्या। हाँ, अब तो हम लॉस देखेंगे पूरा। ठीक है, इस दिन हमें बड़ी ट्रेड मारनी है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 15 तारीख को, सॉरी, तो अब आपने ट्रेड मारनी है 12,50,000 रुपए से। ठीक है, तो अब आपके 12,50,000 के हिसाब से आप ये देखो कितने लॉट्स आएंगे। 12,50,000 डिवाइड बाय 22,000, 56 लॉट्स आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑप्शन चेन पे जाइए, आप 56 लॉट जाके ट्रेड मार दीजिए। सेम हम वही करेंगे। 38 का डेल्टा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, कितने लॉट्स आ रहे हैं?
हमने भी एग्जैक्ट देखा था 56 हमने सेल कर दिया और यहाँ पे हमने इसे बाय कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब हमारा अभी भी बुल पुट ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट डे आपको 6000 का लॉस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मार्केट आपका सारा प्रॉफिट लेके जा चुकी है। ठीक है, यहाँ पे उल्टा गैप डाउन हुआ है। हाँ, 0.64। ठीक है, 0.64 मतलब अगले दिन फिर ट्रेड बनेगा। अब कितने का बनेगा? 6,40,000 का। ठीक है, अब हम 6,40,000 का फिर ट्रेड मारेंगे, डिवाइड बाय 22,000, तो हमारे 29 लॉट्स और आएंगे। ठीक है, तो इस दिन जाके फिर से हमने 29 लॉट ले लिए ऑप्शन चेन, बट जिस हिसाब से मार्केट डाउन आई उस हिसाब से आपका नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, बट अभी होगा। अभी तो हमें दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर जाके कितने लॉट्स आ रहे हैं? 29। ठीक है, 29 लॉट्स फिर से, और ये आपने बाय कर लिए। ठीक है, थोड़ी बोरिंग हो सकती है आप लोगों के लिए, बैक टेस्टिंग है, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस बना है अब देखो हमें कम से कम 3-4 महीने का दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। ठीक है, तो वो नहीं दिखाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रेड हमारी कब बन रही है। तो अब हमने आपके लिए बैक टेस्टिंग कर ली है, थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो हमने जल्दी से कर लिया इसे। हमने सारी स्ट्राइक्स ले ली हैं उसी रूल से जो भी दिखाया था। तो 29 दिसंबर को एक्सपायरी आ गई है। बस इसमें हमने एक चीज़ करी है, जो आप चाहो तो आपके पास 2 ऑप्शंस है। हमने आपको बोला था कि अगर जस्ट एक हफ्ता रह जाए लास्ट का 1 वीक तो आप अगले एक्सपायरी पे शिफ्ट हो जाना। तो यहाँ पे पे ऑफ चार्ट बिगड़ रहा था, तो हमने भी सेम एक्सपायरी ले ली। मतलब अगर एक्सपायरी से एक दिन पहले भी आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन है तो आप बस अगले दिन के लिए मूव ले लेते हो, वही 3 और 7 के रूल के हिसाब से। लॉस होगा तो 7% हो जाएगा, प्रॉफिट आना होगा तो 3% आ जाएगा। ठीक है, बट उसमें पॉइंट ये है कि अगर अगले दिन मूव आ गया तो उसमें प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो चाहे जो भी वो लॉस था, तो हमने बिल्कुल वही किया इस महीने। और आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा 2023 में दिसंबर में मार्केट डाउन थी 0.66%। ठीक है, नेगेटिव रिटर्न्स। बिल्कुल। बट आपको यहाँ पर आना था इतनी सारी स्ट्राइक्स के बनाने के बाद 2,55,000 रुपए, और जाने थे 5,14,000 रुपए। ठीक है, और आपको नेट प्रॉफिट 2,55,000 पूरा आया, क्योंकि मार्केट रुक गई। अब इसमें एक चीज है, जब ये आप इस तरीके से ट्रेड्स लेते हो तो इसका फायदा क्या होता है? आपका ना यहाँ पे एक लेडर बन जाता है। अगर आप इस लेडर को देखोगे, अगर मार्केट गिरी तो पहले आपको यहाँ पर एक लेडर मिल रहा है जो कि आपको अगेन प्लस में निकाल रहा है, तो वहां पर भी आप 1 लाख रुपए प्लस में होते। उससे पहले की बात करें तो यहाँ पर भी एक लेडर है जहाँ पे आप सिर्फ 69,000 70,000 के आसपास लॉस में होते हैं। कितना परसेंटेज नीचे गिरने में मुझे मैक्सिमम लॉस आ जाता? मैक्सिमम लॉस तो हमारे को आता 4-5 4.5% गिरने के बाद। ठीक है, 4.3% के बाद। तो 4% और मार्केट गिरती तो मुझे लॉस आता है इस महीने। ठीक है, बट फिर मेरी ट्रेड्स तो बनती रहती ना। तो अभी तो मेरी ट्रेड बनती रहती है, 3 महीने तक ये करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हुआ क्या, अब ये सारे ट्रेड्स करने में हमारे लगभग 67-68 लाख रुपीस लगे। आप 70 के आसपास। तो 70 लाख रुपए पे अगर हम देखें हमें 2.5 लाख रुपए बना जी, तो हमारी कैपिटल जो हमने लगाई उस पर आपने लगभग 3.5% बना लिया जी हाँ इस महीने में। और आपको बनाना कितना था? मेरे को तो सर इंतजार करना था नीचे गिरने का। इतना ही बनाना था। आपको याद हो जब हमने यहाँ पर देखा था, अगर हमने यहाँ पर देखा था तो आप देखो आप क्या क्या ट्रेड्स बना रहे थे उस वक्त। जो हम नॉर्मल बुलपुट मार रहे थे, और बुलपुट में हमने बैंक निफ्टी पे बुलपुट मारा था, तो हम ये ट्रेड बना रहे थे 3% 3 और 7। तो जो आपको 3-3.5% बनाना था वो मार्केट ने पूरा दिया आपको जी हाँ इस महीने। अगर लॉस हो जाता तो हम अगले महीने इसे कैरी फॉरवर्ड करते। अब यहाँ पर हम इसे रोक रहे हैं, हम यहाँ पे बताना चाहते हैं इस महीने प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अगले महीने जो हम देखते हैं कि अगले महीने मार्केट थी 4.87। दिस इज इंपॉर्टेंट कि इस महीने क्या हुआ, ये हम यहाँ से देखते हैं, सेम बनाना शुरू करते हैं एंड देन विल शो यू। तो अब हम आ गए जनवरी में, और हमने जनवरी का भी डेटा बैक टेस्ट कर लिया। देखिए जनवरी में हुआ क्या था, पहले इसे समझ लेते हैं। ठीक है, जनवरी पूरे महीने में ये जो हमारा स्ट्रैटेजी है बढ़िया चला। लॉस हुआ, कोई बात नहीं, लॉस तो हमें पता ही, हमें लेके जाना अगले महीने, मजा आएगा उसमें, तभी हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, कैपिटल हम बड़ी तभी लगा पाएंगे। तो अब हम आ गए 25 तारीख को, 25 जनवरी को, 1 महीना और हमने पूरी बैक टेस्टिंग करी। अब देखिए इस महीने हुआ क्या, पूरा महीना हमने अपनी पोजीशंस बनाई। ठीक है, अभी इसने प्रॉफिट दिया लॉस दिया वो हम दिखा देते, प्रॉफिट दिया। बट अब हुआ क्या, 26 तारीख की छुट्टी थी, 26 जनवरी रिपब्लिक डे की छुट्टी थी। अब क्योंकि छुट्टी थी तो 25 तारीख को मार्केट आपकी आंखों के सामने घुसती चली गई। ठीक है, अब यहाँ पर 2.5% की एक कैंडल बनी है। अब मार्केट आपके आंखों के सामने गिरती जा रही है। हाँ। कोई भी समझदार इंसान पोजीशन काट देगा, वो एक्सपायरी है उस दिन, 25 तारीख की एक्सपायरी है, और एक्सपायरी पे आपकी आंखों के सामने प्रॉफिट चला गया, लॉस आ रहा है, तो हो सकता है लोग ना रुके, काट दे। पर ठीक है, हम तो कह रहे हैं भी पूरा
हमने लॉस लिया, बैक टेस्ट कर रहे हैं तो अपन पूरा उसको लेके चलते हैं, पूरा लॉस लिया, क्योंकि हम तभी ज्यादा पैसा लगा पाएंगे, तभी वो रिटर्न देगा ना। तो अभी व्हाट हैपेंड यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी हम ये समझते हैं कि 23 तारीख तक क्या हुआ था। 23 तारीख तक आप बढ़िया प्रॉफिट में खड़े थे, आपको 2,34,000 आने थे और आपके 1.5 लाख चले गए, 1.5 लाख आ रहे थे, सॉरी 1.5 लाख आ गए। तो 234 में से 1.5 लाख आ रहे थे, अगले दिन भी आपको प्रॉफिट आ रहा है, मतलब 24 तारीख को भी आप 1,54,000 के प्रॉफिट में खड़े हो। बट व्हाट हैपेंड ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, क्योंकि सब 26 जनवरी की वजह से हो सकता है सेलिंग प्रेशर आ गया हो, और सेलिंग प्रेशर आने के बाद क्या हुआ, जब एक्सपायरी हुई देन यू वर एट लॉस। जो आपका मैक्स लॉस होना था, आपका वो मैक्स लॉस हो चुका है, ठीक है। तो वो 4,25,000 का लॉस हो चुका है। अब नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कट डाउन ऑल द पोजीशंस और हम इसे रोल ओवर मारेंगे अगले महीने, ठीक है। तो अब इन सारी पोजीशंस में भी हमारा लगभग 60 लाख का फंड लगा जी। 60 लाख पर आपने 4,25,000 का नुकसान कर लिया, ठीक है। अब अगर हम 60 लाख की बात करें तो यहां पर देखते हैं 60 लाख रुपए में अब कितनी पोजीशंस आएंगी। 60 लाख हमारा 22,000 का एक लॉट आ रहा है, 272 लॉट्स में आप ट्रेड करोगे सीधा नेक्स्ट डे से, जो नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी होगी, ठीक है, इसी दिन इन सारी पोजीशंस को काटोगे, लॉस बुक करोगे और रोल ओवर मार दोगे। तो कितना परसेंटेज का लॉस चला गया है, एक बार अपन ये निकाल लेते तो उतने पता ही लग गया, 7% का लॉस हुआ है। वही होना था ना, आपने वही बनाया था ना 3 और 7 का, बिल्कुल। तो ये सारा 3-7 का था, अब इसमें हमारा 7% का लॉस हुआ है। अब इसे कवर करने के लिए अब जो हमें ट्रेड बनाना है, अब वो हमें समझना है कि जो अब हम ट्रेड बनाएंगे वो अब हम ये 3-7 वाला नहीं बनाएंगे, अब हम बनाएंगे यहाँ पर 10 और 17 का। अब लॉस होगा तो 17% का होगा, ठीक है, बट इसे कवर कर देगा ऑलमोस्ट 10% के आसपास, ठीक है। इसमें डेल्टा चेक कर लेते हैं, अपने कौन सा डेल्टा चेक कर लेते हैं। तो एक सेकेंड, ये हम यहाँ पर जाएंगे तो ये बराबर आएगा, 11 और 17 आ रहा है, मस्त आ रहा है। और इसका अगर हम देखेंगे यहाँ पे डेल्टा ग्रीक्स में, तो सेलिंग आपने करी है 42, डेल्टा मतलब 40 से अब ऊपर हो, और अब आप यहाँ से सीधा सीधा 300 स्ट्राइक नीचे हो, ठीक है, 300 पॉइंट्स का गैप, सॉरी 300, हाँ 300 पॉइंट, सॉरी, ठीक है। तो 300 पॉइंट्स अब नीचे हो, ठीक है। तो अब 300 पॉइंट जाके वहां पे बाय कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब अब 300 पॉइंट्स का डिफरेंस मुझे रखना है, 300 पॉइंट का डिफरेंस रखना है और 40 के ऊपर का डेल्टा आपने बेच देना है, ठीक है। तो इससे हमारा ये परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इसे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अब हम आ गए हैं फेब की एक्सपायरी पे। अब फेब की एक्सपायरी पर एक चीज दिखानी बहुत जरूरी है। देखो, हमें ना कोई रोजी पिक्चर नहीं दिखानी, कोई भी स्ट्रैटेजी होगी उसमें ड्रॉ डाउन होगा। आपने एक ऐसा सर्कमस्टांस बोला जहां पे मार्केट सबसे ज्यादा घुसी थी, अब उस बुरे सर्कमस्टांस में भी हम प्रॉफिट में निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जी हाँ। तो अब हम जनवरी में 4 लाख के लॉस पे खड़े थे, उससे पहले हमने बहुत बार कमाया, कितना कमाया वो छोड़ दो, हम कितना कमा रखा है, हम तो सीधा हम कह रहे हैं किसी ने यहीं से शुरू किया, उसने पहले महीने 4 लाख का लॉस कर लिया, ठीक है। उसका फेब के अंदर भी जब एक्सपायरी हुई है तो 28 लाख का लॉस आ रहा है। बीच में से सर्कमस्टांसेस बनते हैं जहां पे आप लॉस को रिकवर कर सकते हो, बट हम कह रहे हैं अभी आपने ऐसा कुछ नहीं किया। और ऑल्दो आपने लास्ट की पोजीशंस को अगले महीने में रोल ओवर करना था, वो आपने नहीं किया, अब आप सीधे यहीं पे रोल ओवर कर रहे हो। बिल्कुल। हमने इसे बैक टेस्ट किया, आपको 28 लाख का लॉस है। कितनी कैपिटल पे? जिसके 1.4 CR के आसपास। यहाँ पे यूटिलाइज हुआ 1.4 CR, बट उस आदमी के पास थे कितने जिसने ट्रेड मारा? 10 CR। एग्जाम्पल 10 करोड़ या 7 करोड़ 5 करोड़ अमाउंट पड़ा था, तो अगर 10 करोड़ पे 28 लाख का लॉस आता है तो ये तो 2.8% होता है, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर आना कितना था ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पे गया 28 बट आना भी 15 था। अब आपने पहले महीने 7% का लॉस किया, ठीक है। उसे कवर करने के चक्कर में अब आपने 17% का लॉस किया, ठीक है। अब उसे कवर करने जाओगे लॉस और बड़ा होगा। अब जब आप ट्रेड बनाओगे उसी फॉर्मूले से, तो हमने इसे बैक टेस्ट किया, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए कि आप 8 तारीख को ही सारा लॉस कवर कर चुके थे और आप 24 लाख के प्रॉफिट में थे, ठीक है। कोई भी समझदार इंसान क्या करेगा कि भाई मेरा जो भी लॉस है, अगर जो मेरा लॉस है अगर वो कवर हो रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, तो मैं अपनी कैपिटल को चाहूं तो निकाल सकता हूं, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हम तो कह रहे हैं कि आपने पूरा ये किया, तो मार्च के एंड में क्या हुआ, ठीक है। मार्च में भी हमने यही किया, हाँ हमने मार्च में भी यही किया, पूरा टेस्ट कर लिया। अब हमने मार्च का पूरा ये टेस्ट किया, मार्च के एंड में आपका लॉस कवर नहीं हुआ, ठीक है। आपका 28 लाख कवर नहीं हुआ, एक्सपायरी आ चुकी है, एक्सपायरी आ चुकी है और आपका प्रॉफिट आ रहा है 1,87,000 का, ठीक है। बट अब अपन यहाँ से चल रहे हैं अप्रैल में पूरी पोजीशंस के साथ। अब अप्रैल में पूरी पोजीशन, अब आप ये बताओ यहाँ तक कैपिटल कितनी लग चुकी है? सर यहाँ पर हमारे हो गए लगभग 1007 लॉट, 1007 लॉट, 1007 लॉट, 1007 लॉट हो चुके हैं इनटू 22,000 अगर हम डालेंगे, हाँ, क्योंकि एक लॉट हम लगभग 22-23 हजार का कर रहे हैं, तो सर ये लग गया अपना 2 करोड़ 15 लाख रुपए। तो इस स्ट्रैटेजी को 2 करोड़ 21 लाख रुपए, 2 करोड़ 21 लाख रुपए अभी भी आप अपनी कैपिटल का 20% के आसपास यूज कर, बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ। और इस महीने आप
कुछ प्लस में थे, कोई बात नहीं, आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, पर अब रोल ओवर मारोगे क्योंकि लॉस कवर नहीं हुआ। बिल्कुल, बट अब लॉस कवर करके हम दिखाते हैं अब यहाँ से क्या हुआ। बिल्कुल, जो मार्केट का सिनेरियो था, और हमने सीजनैलिटी देखी थी, नेगेटिव सीजनैलिटी में लड़ाई करी है मार्केट से और उसके हिसाब से रूल बनाए। बट अब जब पॉजिटिव आएगा तो अब हमें कितना बनाना है वो अब हम दिखाते हैं। अब देखिए करते करते हम एक तरीके से डाउन ट्रेंड के बॉटम पे आ चुके हैं। जी हाँ, वो होना ही था, ठीक है। अब यहाँ से हमें पता है कि ऐसा होना है, बट हमने क्या किया, 29 मार्च को हमें जो भी प्रॉफिट आया हमने बुक कर दिया, और अब हम यहाँ से अप्रैल के लिए नई ट्रेड बना रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने एक्सपायर किया तो रोल ओवर एज पर द रूल ही चलेंगे। बिल्कुल उसी तारीख को, सेम टाइम सेम जगह पर, सेम टाइम सेम जगह। बट अब हमारा ना थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सिनेरियो। क्या सिनेरियो चेंज होगा ये समझना है। हमने लॉस कितने परसेंट का किया? लगभग मोर देन नहीं 17% का किया। 17%, हाँ, 17% का लॉस किया हमने बैंक निफ्टी में। तो अगर हमने 17% का लॉस किया है तो अब हमें इसे कवर करने के लिए कम से कम 20% चाहिए। यही कहता है रूल। ठीक है, बिल्कुल 20% चाहिए। तो अगर आप 20% का यहाँ पर जाके डेल्टा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा हमें क्या मारना है। ठीक है, तो 20 के लिए ये ले लेते हैं। तो अभी हम चलते हैं, ये इन द मनी हो गया, राइट। और इसका हम डेल्टा देख लेते हैं कितना आ रहा है ग्रीक्स पे जाके डेल्टा देखते हैं। तो इसका डेल्टा आ रहा है, 0.5 का, मतलब 50 का डेल्टा आ रहा है। और बाइंग हुई है ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स दूर। हाँ, स्ट्राइक अब 700 पॉइंट्स का डिफरेंस, 700 पॉइंट का डिफरेंस है। तो हम वही 50 का डेल्टा जाके यहाँ पर बेच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एट द मनी पर हम 1007 लौटते हैं। जी हाँ, 1000 ले लेते हैं। तो लगभग 1000 हम सेल मार देते हैं, और यहाँ पर 700 पॉइंट दूर नहीं आ रहा तो 800 पॉइंट दूर हम बाय कर लेते हैं। जी, तो हमारा वही बुलपुट बन जाएगा, ये बन गया। अब देखिए इसमें आने 63 लाख है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। मतलब अपन ने बराबर रूल फॉलो किया है। 27 लाख तो आपको पहले दिन ही आ गए। जी, आपके गए कितने थे? सर इतने ही गए थे, लगभग 28 लाख गए थे। तो आपको 27 आ गए। अब नेक्स्ट डे आपको कितने आ रहे हैं? 33। जी हाँ। तो 33 लाख रुपए आ रहे हैं। 40 लाख रुपए आ रहे हैं। अभी क्या था, जब 28 लाख आए थे ना तो लोगों को थोड़ा सा एकदम से लगा होगा यार, अरे इतने पैसे लॉस में आ गया। 28 लाख का नुकसान भी आ गया, 28 लाख का प्लस भी आ गया। सबसे पहले आप ये चीज देखिए कि ये बात हो रही है 10 CR पर। यस। तो प्रैक्टिकली सोचा जाए सर तो 10 लाख पर लगभग वो नुकसान 28,000 रुपए का है। यानी नहीं, हाँ ठीक है, 10 लाख पर वो नुकसान 28,000 रुपए का है, और 1 लाख पर वो नुकसान 2800 रुपए का है। यानी कि इतना नुकसान आदमी 10,000 रुपए पर ऑप्शन बाइंग करके कर देता है, और वो नुकसान यहाँ पर हम अगर टर्म्स बढ़ा के, कैपिटल बढ़ा के दिखाने तो बड़ा लग रहा है। तो आपको ये देखना है कि क्या आप इसे 10 लाख के साथ कर पाते हैं। अगर आप इसे 10 लाख के साथ कर पाते हो तो 10 CR के साथ भी करना कोई बड़ी चीज नहीं है। बस आपको समझना है ETF बॉटम पे खरीदने का ये एकमात्र तरीका है। कैपिटल है तो ये कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। बट इंपॉर्टेंट क्या है, देखो आप वॉरेन बफे की स्ट्रैटेजी को इजी करके अपने लिए यूज कर रहे हो। सबको कैपिटल भी लगेगा और थोड़ा सा जिगरा भी लगेगा। मतलब वो आपको लगता है वॉरेन बफे घबरा जाएंगे कि यार हाँ यार मेरा 2% का लॉस हो गया? बिल्कुल सर, पॉइंट ही नहीं बनता। तो यही वाली इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर हम मार्च में देखें, अब हमें बाइंग कब मिली है, सॉरी अप्रैल में बाइंग हमें यहाँ पे मिली है, वो भी 5 लाख की 10 तारीख को। और हम देखें 10 तारीख तक हम कहाँ पे पहुंच गए। अगर हम 10 तारीख तक इसे लेके जाते, ये आ गया 10 तारीख, तो आप लगभग 47 लाख के प्रॉफिट में थे। ठीक है, और आपको आने 63 थे। ठीक। अब यहाँ से अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते, मैं अभी और पोजीशन एड अप कर सकता हूँ, बट मैं सिर्फ इसे ही आगे ले जाता हूँ कि इसी महीने क्या हुआ। बढ़ा के तो ऑब्वियसली बीच में मिला होगा, तो आपको 63 आना था। कि आपको पूरा 63 आया, तो मंथ एंड पे आते आते आपको ऑलमोस्ट पूरा पैसा आ रहा है। ये आपकी एक्सपायरी है 27 तारीख की, और 27 तारीख को मार्केट ने 1 रुपए भी नहीं छोड़ा, आपको पूरा 63,51,000 दिया है। और तो अब आप CR के आसपास की कैपिटल यूज करके, अब ये क्या हुआ, जो 2 करोड़ की कैपिटल आपने यूज करी, आपको 63 लाख बन गया। इसे बुक करो, एंजॉय करो, और दोबारा से वही शुरू कर दो 3-7। अब 3-7 किसके लिए है? जो 3-7 वाला रूल है, बस मैं यहाँ पे बस ये क्लियर करना चाहता हूँ। जो स्टार्टिंग में हमने बताया था कि अगर हम यहाँ पर देखें कि आप स्टार्टिंग में आउट ऑफ द मनी मार रहे थे। अब कई लोग कहेंगे हमारे पास कैपिटल कम है, हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है यार मेरे लिए, आपको हमेशा ना नीचे लॉस देखना चाहिए, पैसा कितना बनेगा उससे पहले ये जाएगा कितना। तो मैं सिर्फ 6% देने के लिए रेडी हूँ, तो अब ये कर लो, आउट ऑफ द मनी सेल कर लो। अगर आपको लगता नहीं मैं थोड़ा सा यार रिस्क ले सकता हूँ, अभी भी आउट ऑफ द मनी करूंगा, बट मेरे को 12% जाएगा, आएगा 8%। और कई सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार मैं ना एक काम करूंगा, इन द मनी सेल करूंगा। अब इन द मनी सेल करके भी प्रॉफिट बन सकता है। ठीक है, जैसे कोई कहता है जी मैं ये थोड़ा सा इन द मनी हो गया, इसे सेल करूंगा, 22% आएगा, 32% जाएगा। अब ये सीजनैलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये
फिगर कुछ गलत नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों गलत नहीं है। अगर हमें सीजनलिटी का स्पेसिफिक ध्यान रखना जरूरी फिर तो ध्यान रखना जरूरी है। क्यों गलत नहीं है, इसमें भी पैसा बहुत तगड़ा बनेगा। अगर हम प्राइस सीजनैलिटी देखें तो हम ये देखते हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो जनरली कितने महीने अप रहता है। तो 12 में से आपको क्या दिखेगा, हम पूरा डेटा उठा लेते हैं 23 साल का। तो 12 में से अगर आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 महीना तो आप ग्रीन हो। उस टाइम पे 22% भी पूरा मिल जाएगा। और ब्रेक इवन से ज्यादा चल रही है। मतलब अपन देखेंगे जितनी भी टाइम चल रही है, एट द मनी पे भी अपन मार रहे हैं तो ब्रेक इवन से ज्यादा ही चल रही है। यस, सो इसलिए वो 22% पूरा आएगा। और अगर वो 2-3 बार आप रोल डाउन कर भी आते हो, कर जाओ, वहां से ETF खरीद लेंगे। बिल्कुल वही चीज है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी, थोड़ी सी डीप हो सकती है कई सारे लोगों के लिए। इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल, आप जाके इंटरनेट पे देख सकते हैं। प्लीज डू कमेंट्स कि आपको ये वीडियो से क्या क्या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली है, कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट करके बताइएगा। हमें भी अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के, बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये एक्चुअली जो कंटेंट है एक पेड लेवल कंटेंट है। जी हाँ बिल्कुल। शायद लाखों रुपए खर्च करके भी लोगों को ये नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सस्ते में इक्विटी लेने का मौका मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तब तक मैं पैसे कमा रहा हूँ। आप सोचो हमने क्या क्या बातें करी। हमने लोगों को सीजनैलिटी का कॉन्सेप्ट बताया, लोगों को पता ही नहीं होता। जी हाँ बिल्कुल, ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है। हमने लोगों को ये बताया कि भाई अगर इक्विटी को सस्ते में बाय करना तो उसका क्या तरीका है। जी हाँ, आपने यहाँ पर जो चीजें बताई हैं, बुलपोर्ट को किस तरीके से ट्रेड करना है। लोग यहाँ पर ना हेज फंड्स पता है क्या करते हैं, अब ये तो अलग ही वीडियो हो गई, जैसे कि मार्टिंगल करते हैं। अब मार्टिंगल भी नहीं पता लोगों को क्या होता है। अगर आप चाहते हो हेज फंड्स की स्ट्रैटेजी डिकोड की जाए तो कमेंट कीजिएगा कि हमें हेज फंड्स की स्ट्रैटेजी चाहिए, वो हम आने वाली वीडियोस में आपको देंगे। और साथ साथ वो वाली स्ट्रैटेजीज भी जो नॉन कोरिलेटेड है। नॉन कोरिलेटेड तो रहती है, पेंडिंग वीडियो है यार, तो नॉन कोरिलेटेड भी हम मांग सकते हो, दैट वी वांट मोर स्ट्रैटेजीज। सो डू कमेंट। एंड फाइनली आप इंडिया के कौन से कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा भी हमने आपके लिए कुछ यूट्यूब चैनल शुरू करें, उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। और अगर आप शेयर मार्केट में नए, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ट्रेड करना चाहते हो, तो फ्री में जाके आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएंगे। ये यहाँ पे मैं जैसे कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, इसे आप यूज कर सकते हो। कई सारे फीचर्स के फ्री हैं, यू यूज देम। एंड फाइनली इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, प्यार भरे लाइक्स तो आप दे ही रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट आई एम ह्यूगो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।